तो दुलारी से मिलके आई है और अभी बता रही है? पहले तो मैं खुद ही डर गई थी ताऊ जी। माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने खून नहीं किया है, वो बेगुनाह है। वो सबसे बड़ी धोखेबाज है, उसने हम सबको धोखा दिया है। मोहन भैया, मैं जानती हूँ माँ ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं है कि किसी का खून कर सके। आज जब वो मुझसे मिली तो मुझसे मदद मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी वो। भैया आप तो उसकी मदद कर सकते हैं ना। पद्मा, अगर मामी बेगुनाह है तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मुंबई की पुलिस सच उगलवाना जानती है। लेकिन माँ ने खून नहीं किया है। पद्मा, लेकिन पुलिस के पास कुछ तो सबूत होगा, तभी तो वो उन्हें ढूंढती हुई यहां तक आ गई और फिर तुम्हें और मामा मामी को पूछताछ के लिए ले गई। उसे तो पकड़वाना चाहिए। आज जब वो आपकी दौलत लेकर भाग गई है तो वो बुरी हो गई है, तब बुरी नहीं थी जब आपके साथ ऐश। पद्मा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। सच्चाई किसी से छुपी नहीं रहती ताई जी। सब लोग जानते हैं कि रामपुर में क्या होता था। आज जब मेरी माँ मुसीबत में थी, तो ताऊ जी चाहते कि वो पकड़ी जाए। देखो पद्मा, जब तक दुलारी मामी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेंगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। उनका इस तरह छुपते रहना ही उन्हें मुजरिम साबित कर देगा। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं उन्हें बचाने का। मोहन भैया नहीं पद्मा, पुलिस के पास जाने में ही दुलारी मामी की भलाई है। तो मुझे ये बताओ कि मामी इस वक्त कहाँ है? वो किसी होटल में ठहरी हुई है। वो मुझे कभी भी कांटेक्ट करेगी। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर से पर्सनली बात करके आता हूँ। मोहन, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे। माँ, माँ, कहाँ चली गई? तुम फिर यहां आ गए? शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरी माँ का भी घर है। वो तुम्हारी माँ बाद में बनी है, उसके पहले वो मेरी पत्नी है। ये घर भी मेरा है और ये घर तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उस गिरी हुई लड़की पद्मा से शादी करने से इनकार कर दो तो। पिताजी, आप मेरी होने वाली पत्नी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं उस पे क्या, उसके सारे परिवार पे कीचड़ उछाल सकता हूँ। जनार्दन दो पत्नियां रख के बैठा है और उसकी दूसरी पत्नी मीता का पति भी वहीं रहता है। और पृथ्वी अपनी पत्नी के साथ साथ अपने मरे हुए भाई की पत्नी के साथ भी संबंध रखता है। वाह पिताजी वाह, क्या बात। आज पृथ्वी जी के पास दौलत, शोहरत और वो रुतबा नहीं रहा तो आपको ये सब कुछ ऐब लगने लगा? कल तक उनके पीछे दुम हिलाते थे आप। क्या कहा तूने? कान खोलकर सुन लो, अगर तूने उस लड़की से शादी की तो मैं तुम्हें सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ठोकर मारता हूं मैं आपकी इस जायदाद को। पद्मा के लिए ठोकर मारता हूं। अगर मेरी माँ इस घर में ना होती ना तो इस घर में कभी कदम नहीं रखता मैं। तो फिर चले जाओ यहां से, फौरन चले जाओ और फिर कभी यहां ना आना। नहीं आऊंगा, अपनी माँ से मिलने के बाद कभी नहीं आऊंगा यहां पर। माँ, शांता इस वक्त यहां नहीं है और अगर होती भी तो मैं आज तुम्हें उससे नहीं मिलने देता। ना गेट आउट। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हारी समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले दुलारी से होटल में जाकर मिलो। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो। वो हमारे परिवार के सदस्य है, मेरे भाई की पत्नी है मोहन। माँ, अगर उन्हें मदद की जरूरत थी तो फिर वो हमारे पास क्यों नहीं? क्यों छुप छुप कर पद्मा से मिलती रही? औरत चाहे कितनी भी निडर हो, उसे सहारे की जरूरत होती है। कभी भाई के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी बेटे के रूप में। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले दुलारी से बात करो। नहीं सीता, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसमें पुलिस वालों को यह लग सकता है कि हमें पता है कि दुलारी कहाँ छुपी हुई है। अरे वैसी धमकी उन्होंने हमें दी है। माँ, ये पुलिस का मामला, इसे पुलिस को अपने तरीके से हैंडल करने दो। हम सब अरेस्ट भी हो सकते हैं और तुम कोई भी ऐसा काम करने के लिए मत करो जिसमें हम सब फंस जाएं। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। पुलिस को अगर ये लगा ना कि हम जानबूझ के दुलारी को छुपा रहे हैं या हम उन्हें गुमराह कर रहे हैं तो हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे। माँ, अगर दुलारी मामी बेगुनाह है तो मैं उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे इंस्पेक्टर से बात तो करने दो। मुझ पर भरोसा रखो।